एसिड से जल जाए तो भी जलना बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीजें क्लियर रखिएगा। तो जो भी चीज ऐसे जल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली बर्न बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। इंजुरी टू द स्किन या अदर टिश्यू कॉज्ड बाय हीट, केमिकल या रेडिएशन, इन तीनों चीजों से जल जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बर्न बोलते हैं। अब इसका हिस्ट्री कैसे लेते हैं, तो कॉज ऑफ बर्न, किस वजह से वो बर्न, फायर से हुआ या केमिकल से हुआ, कितना गहरा है, और वो इंजुरी कितने दिन तक जाएगी, जो जल गया वो घाव कितने दिन से है या कितने दिन से चल रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली ये हिस्ट्री टेकिंग का सब्जेक्ट है। इसमें हमको ये जानना है कि कोई बर्न वाला मामला आए तो आपको उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है। जब आप हिस्ट्री ले लोगे तभी तो ट्रीटमेंट आप कर पाओगे। हिस्ट्री लेने का मतलब है कि हम खोज खबर लगाते हैं कि जला तो कैसे जला, वही लिख रहा है ना। हिस्ट्री कैसे लेंगे, तो किस चीज से जला, फायर से, केमिकल से या रेडिएशन से, और कितना गहरा जला है, जिससे हम डिग्री डिसाइड करेंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग, और ये कब से जला हुआ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन अब करते हैं कि बर्न को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि आप कैसे बताएंगे कि कितने डिग्री का बर्न है या कितना जल गया है, हम उसको डिग्री में बनाते हैं। डिग्री में बताने को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स बोलते हैं। फर्स्ट डिग्री यानी कि सुपरफिशियल, अब जो पहला डिग्री ऑफ बर्न होगा वो सुपरफिशियल पे होगा। कोई भी ऊपर की परत जल जाए उसको हम लोग फर्स्ट डिग्री बोलते हैं, यानी कि बस वो खाली रेडनेस आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली गलती से आपने किसी गर्म चीज को पकड़ लिया, जैसे कढ़ाई उड़ाई है, ठंडी का दिन है, हाथ तो पूरा ठंडा है, पता नहीं लगता है, लेकिन आपने झट से यूं उठा लिया ना गलती से, या वो पैन का हैंडल आपने पकड़ लिया, वो गर्म है पहले से, तो उस वक्त जो महसूस होता है ना वो रेड बर्न होता है, वो डिग्री 1 का बर्न होता है। केवल सुपरफिशियल का मतलब सबसे ऊपर वाली परत जलती है, वो केवल रेडनेस हो जाएगा, उसको हम लोग फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड डिग्री ऑफ बर्न क्या है, तो पार्शियल थिकनेस का मतलब है ऊपर से एक हिस्सा थोड़ा सा नीचे यानी कि सेकंड लेयर तक चला जाए और उस पर ब्लिस्टर्स आ जाए, फोक्चा बोलते हैं, यस। अगर जो वो ब्लिस्टर फॉर्म हो गया है तो सेकंड डिग्री ऑफ बर्न बोला जाता है। अगर जो वो फोक्चा के बाद में उसके अंदर भी और तक चला गया यानी कि तीनों लेयर, पहली लेयर एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, तीनों तक चला गया, नहीं चला गया ये तीनों लेयर तक, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड डिग्री ऑफ बर्न हो जाएगा। इसमें ना पूरा वो टिश्यू ही खत्म हो जाता है, टिश्यू तक चला जाता है। टिश्यू का मतलब पूरा सेल के तीनों लेयर, स्किन के तीनों लेयर बर्न करके मांस में चला जाता है, हड्डी तक चला जाता है, तो वैसे हम बर्न्स को थर्ड डिग्री ऑफ बर्न बोलते हैं, ठीक है। बाकी एक और चीज है, बॉडी को ना हम ये मानते हैं कि 100%, हम पूरी बॉडी को 100% मानते हैं। मैं एक बताना चाहता हूँ, इसके अलावा भी पॉइंट्स हैं, ऊपर का 50% और नीचे का 50%, इस 50 को हम 25-25 बांट देते हैं, ठीक है। अब एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है, इधर से आधा 25, इधर से आधा 25 और यहाँ से नीचे भी 50 है, 25-25 करके बटा हुआ है। तो हम लोग ये तो फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न लिखते ही हैं या थर्ड डिग्री ऑफ बर्न है, तो कितना परसेंट है तो हम देख लेते हैं कि इधर वाला कितना हिस्सा जला है, इधर हिस्सा कितना जला है, तो हम लिखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनली वो टोटल 80% बर्न हो गया है, यानी कि नीचे का आधा होगा या तो कोई ना कोई एक हिस्सा, मैंने 80%। वो कैसे लाएंगे, तो ऐसे गिन करके ही हम लाते हैं और इसी के हिसाब से रिपोर्ट किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब बनती है तो इसी के आधार पर बनती है कि थर्ड डिग्री का बर्न था और 80% आदमी जला हुआ था, तो 80% ऐसे ही गिना जाता है। ऊपर से ही जल जाए कोई बात नहीं, जला है ना पूरा हिस्सा, कहीं भी एक हिस्सा बचा होगा, तो जैसे मान लीजिए हम ऐसे गिरे और ऊपर का हिस्सा जल गया, नीचे का हिस्सा चपका रह गया किसी चीज में, तो हम क्या है 50% हमारा बर्न हो गया, यस। सिम्टम्स क्या क्या होंगे बर्न्स के, तो पेन हो सकता है, रेडनेस, स्वेलिंग, ब्लिस्टर, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन। टिश्यू डिस्ट्रक्शन का मतलब है छाले वो से निकल जाते हैं, पूरे मांस निकल जाता है। तो ये सिम्टम्स है, अगर ये देख करके हम पहचान लेंगे कि कौन से डिग्री का बर्न है और पेन हो रहा है, रेडनेस, ये सब सिम्टम्स से लक्षण आए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो फर्स्ट डिग्री बर्न क्या था कि पहले लेयर था, यानी केवल रेडनेस होके रह जाएगा वो। दूसरे डिग्री का बर्न क्या है, वो ब्लिस्टर्स बन जाएगा, फोक्चा उपज जाएगा, तो माना जाएगा कि दूसरे डिग्री का है। अब
अगर जो तीनों लेयर है, यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस और हाइपोडर्मिस तीनों जल जाए और